बहुत बहुत धन्यवाद। और आए हुए मेरे सभी बिजनेस पार्टनर का भी मैं स्वागत करता हूं। आप सब भी यहाँ पर उपस्थित हैं अपना टाइम निकाल करके। और उम्मीद करता हूं कि आज का जो सेशन जो भी मैं लेकर के आया हूं, कोशिश करूंगा कि आपको उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जितना मुझे नॉलेज है उतना मैं दे पाऊं। हो सकता है आप सब लोग डायबिटीज के बारे में पहले से जानते हो और किस तरीके से उसको क्योर किया जाता है, क्या उसके नुकसान है, आप सब अवेयर हो सकते हैं। बट फिर भी मैं आप एक बार फिर से आपको रिवीजन के तौर पे आपको बताना चाहूंगा। तो साथियों, अभी तक हमारे पास 31 बिजनेस पार्टनर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और टाइम की बात करें तो 8:19 अभी हमारे पास हुआ है। अगर आप लोग 2 या 3 मिनट और वेट कर सके तो आई थिंक बेटर रहेगा। कि और भी हो सकता है हमारे साथ कोई बिजनेस पार्टनर जुड़ नहीं पाया हो और वो जुड़ना चाहता हो, तो उसका हम 2 मिनट के लिए वेट कर लेते हैं। देन 8:22 से हम ये मीटिंग को स्टार्ट कर देंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिस भी अपने बिजनेस पार्टनर को, अपने परिवार के सदस्य को या अपने मित्र हियर एंड डियर को, जिनको भी आप डायबिटीज के बारे में नॉलेज देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उनको फ्यूचर में डायबिटीज ना हो, देन आप उनको इस मीटिंग में इनवाइट कर सकते हैं। उनका मोस्ट वेलकम है। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, डायबिटीज आज के दिन में आई थिंक हर 10 घर में से 2 या 3 घर में लोगों को जरूर मिलता है मेरे हिसाब से। हो सकता है ये डाटा ज्यादा भी हो सकता है, बट मेरा मानना ऐसा ही है। और पता कब लगता है? जब आपके साथ कोई चाय पी रहा होता है और बोलता है कि सर मुझे फीकी चाय देना, तब आपको पता लगता है कि उसको डायबिटीज है। दोस्तों, डायबिटीज पहले के जमाने में एक क्लास के अकॉर्डिंग डिवाइड होती थी। यानी कि मैं कहूं तो जो खाते पीते घर के लोग थे, एक रहीसी बीमारी जिसको आप बोल सकते हो, कि एक रईस आदमियों को इसका एक शौक माना जाता था कि मैं खाते पीते घर का हूं इसलिए मुझे डायबिटीज है, मुझे शुगर है। और एक गरीब तबके के लोगों को डायबिटीज नहीं होती थी। आज ये मोस्टली उन रईस घरों से निकल करके हर तबके के लोगों में डायबिटीज पाई जाती है। और दोस्तों, ये खाते पीते घर की निशानी नहीं है, ये बीमारियों का घर है। और डायबिटीज से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। हम चाहेंगे कि हमारे किसी भी बिजनेस पार्टनर को या उनके परिवार में किसी को डायबिटीज ना हो, और इसका प्रॉपर हम फायदा उठाएं कि किस प्रकार से डायबिटीज होती है, क्या डायबिटीज है। तो चलिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू टाइम स्टार्ट करते हैं। 8:20 हो गया है। माई सेल्फ धर्मवीर रोहिल्ला फ्रॉम यूनिपे डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के बिजनेस पार्टनरों को मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूनिपे आपको डिजिटल के साथ साथ आपकी हेल्थ के प्रति भी अवेयर है। और हमारी एक प्योरिटी में से एक है कि हम आपको हेल्थ प्रोवाइड कर पाए। आज जिस टॉपिक्स की हम बात करेंगे वो डायबिटीज है। डायबिटीज क्या है, हम उस पर बात करेंगे। आज मोस्टली लोगों को डायबिटीज है, शुगर खाने से परहेज करते हैं। देन सबसे पहले हम डायबिटीज को देख लेते हैं कि होता क्या है डायबिटीज। दोस्तों, हम एनर्जी के लिए, हम ऊर्जा के लिए फूड ग्रहण करते हैं, यानी कि भोजन खाते हैं। और भोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है पेट में जाकर के। और ग्लूकोज ब्लड में मिलकर के, यानी कि खून में मिलकर के आपकी सेल्स तक पहुंचता है, आपकी कोशिकाओं तक पहुंचता है।
और इस ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम इंसुलिन करता है, जो कि अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है। अब देखेंगे, फूड खाया हमने, उससे ग्लूकोज का निर्माण हुआ, और ग्लूकोज में जब ब्लड के अंदर इंसुलिन मिल गया, देन वो कोशिका तक पहुंचा और वहां जाके इंसुलिन से सेल जो है ग्लूकोज को कवर कर लेती हैं और वहां जाकर के वो एनर्जी के रूप में काम आता है, ताकि उससे आपकी बॉडी की जो सेल्स है वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाए, उनको प्रॉपरली ऊर्जा मिल सके। एक्स्ट्रा ऊर्जा जो होती है वो आपकी बॉडी में फैट के रूप में जमा होती रहती है। जब आप भोजन नहीं करते हैं तो उसी एक्स्ट्रा फैट को आपकी सेल्स वापस खा करके, या कह सकते हैं उसी एक्स्ट्रा फैट से वो एनर्जी लेती है। तो यहां तक मैं समझा पाया कि इंसुलिन क्या है और ग्लूकोज क्या है। इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित एक एंजाइम है, या यूं कह सकते हैं एक पदार्थ है जो कि भोजन से ग्लूकोज को ब्लड के द्वारा ले जाकर के एनर्जी तक, सेल्स तक पहुंचाता है। अब बात करते हैं कि ये तो हुआ इंसुलिन एंड ग्लूकोज का मैटर। अब ये डायबिटीज क्यों होता है? डायबिटीज होने का मुख्य कारण ये है कि आपका अग्नाशय इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। अगर इंसुलिन बनना बंद हो गई तो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज आया वो इंसुलिन ना होने की वजह से सेल्स तक नहीं पहुंचा, देन वो ब्लड के अंदर ही रह गया। इसलिए आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और उसको हम बोलते हैं कि आपको शुगर हो गया। देन दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज भी बन रहा है और इंसुलिन भी बन रही है, बट इंसुलिन से ग्लूकोज जो ब्लड के द्वारा पहुंचता है वो सेल्स तक पहुंचते पहुंचते पहुंच तो जाता है, बट एक्चुअल में इंसुलिन से ग्लूकोज अलग नहीं हो पाता, यानी कि इंसुलिन का विघटन नहीं हो पाता। कोशिकाएं जो है वो इंसुलिन का अवशोषण नहीं कर पाती, इस वजह से वो ग्लूकोज जो है वो इंसुलिन के माध्यम से आपके ब्लड में ही घूमता रहता है। देन सेकंड कंडीशन ये होती है, दो कंडीशन हो गई, आपकी बॉडी ने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया, या फिर आपकी बॉडी इंसुलिन बना रही है लेकिन इंसुलिन से ग्लूकोज जो है वो अलग नहीं हो पा रहा है, देन इस वजह से आपको डायबिटीज होती है। डायबिटीज दो तरीके की होती है। पहली टाइप 1, यानी कि आपका जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन को बनाना बंद कर देता है, उसको हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज, यानी कि इंसुलिन का बनना ही बंद हो गया। और ये मोस्टली होता कब है? टाइप 1 प्रकार की जो बीमारी है, इंसुलिन जिसमें बंद होना हो जाता है, ये बीमारी आनुवंशिक होती है, जेनेटिक होती है। अब ये रियर केस में मिलती है सभी लोगों को, जिनको भी डायबिटीज है उनमें टाइप 1 प्रकार की डायबिटीज नहीं है, क्योंकि उनको आनुवंशिक नहीं थी, उनको बाद में बनी है। देन उनका पैनक्रियाज जो है पहले इंसुलिन प्रोड्यूस करता था लेकिन अब नहीं कर रहा। देन सेकंड टाइप की डायबिटीज जो होती है उसमें आपका पैनक्रियाज इंसुलिन उत्पादित करता है, प्रोड्यूस करता है, लेकिन समूल मात्रा में, यानी कि बहुत कम मात्रा में आपका पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोवाइड करता है। देन जब कम मात्रा में बनेगा उस सिचुएशन में भी आपकी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, देन आपको इंसुलिन हो जाएगा। देन रीजन क्या है? आपने देखा डायबिटिक क्या है, उस कितने प्रकार की होती है। एक प्रकार और होता है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में होता है और वो क्योरेबल है, वो कभी भी ठीक हो सकता है, आप उसकी दवाओं के द्वारा ठीक किया जा सकता है। डायबिटिक होने का रीजन जेनेटिक हो सकता है, जो कि टाइप 1 प्रकार का होता है, टाइप 1 प्रकार की डायबिटीज होती है। बैड लाइफ स्टाइल, यानी कि हम टाइम पे कुछ खाते नहीं है,
हम व्यायाम नहीं करते हैं, हम योगा नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। एंड ओबेसिटी, मोटापा एक वजह है डायबिटीज बढ़ने का। ज्यादा मात्रा में आप मीठा या शुगर खाते हैं, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा मेडिसिन दी गई थी, या फिर आप स्मोकिंग या तंबाकू के एडिक्ट हैं। इन कंडीशंस में आपको डायबिटीज होने की खतरा जो है वो बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि वर्ल्ड में डायबिटीज का जो है वो क्या ग्राफ है। इस समय करंट ये 2013 का डाटा है और 2035 तक क्या होने वाला है वो बात करते हैं। करंट प्रोजेक्शन के हिसाब से डायबिटीज जो है, अगर हम इंडिया की बात करें, साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, तो आप देखेंगे 2013 में 200 मिलियन लोगों को डायबिटिक था। 200 मिलियन लोगों को साउथ ईस्ट एशिया में डायबिटिक था। बट ये 2035 तक जाते जाते 70% की ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है, यानी कि 70% और बढ़ जाएगा, और ये बढ़ करके हो जाएगा 300%, 300 मिलियन लोगों को। इसी प्रकार अगर हम टॉप 10 कंट्रीज की बात करें, तो चाइना में सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट हैं फिलहाल वर्ल्ड में, 98.4 मिलियन। और इंडिया की बात करें तो 65.1 मिलियन जो लोग हैं वो डायबिटिक पेशेंट हैं इंडिया के अंदर। अगर हम ओवरऑल बात करें तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन वर्ल्ड ऑफ डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक पेशेंट के मामले में भारत जो है वो वर्ल्ड का दूसरे नंबर पे आता है। तो आप सोच सकते हैं कि भारत में किस तेजी से डायबिटिक पेशेंट बढ़ रहे हैं। एक और स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। ये 20 साल से लेके 79 ईयर के लोगों के बीच का डाटा है। 2019 में अगर हम बात करें तो 77 मिलियन लोगों को डायबिटिक था, एंड 2030 में जाते जाते 100.95 मिलियन लोग इसके शिकार हो जाएंगे। और अगर 2045 की बात करें तो 134.23 मिलियन लोग डायबिटिक पेशेंट होंगे। 2019 में जहां 77% दिख रहा है, ये इंक्रीज होता जा रहा है, और 1 मिलियन लोग की डेथ हुई है 2019 में डायबिटीज की वजह से। 8.9% की ग्रोथ रेट से डायबिटिक आगे बढ़ रहा है। अगर हम डायबिटीज कैपिटल की बात करें तो फिर से इधर देख लेते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द टॉप 2 कंट्रीज, जो कि मैंने पहले बताया था। 69.1 मिलियन 2015 तक डायबिटिक पेशेंट थे। 2030 तक जाते जाते ये टाइप 2 प्रकार के हो जाएंगे, जिसमें से 100% जो 100 मिलियन जो थे वो टोटल डायबिटिक थे, और 79.4 मिलियन जो है सेकंड टाइप के, टाइप 2 प्रकार के डायबिटिक पेशेंट होंगे। एंड आप देखेंगे 2015 तक, 15 में 10.2 मिलियन अडल्ट यानी कि यंग जवान इस डायबिटिक पेशेंट की प्रॉब्लम से एक्सपायर हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि डायबिटिक पेशेंट किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं और किस तरीके से उससे लगातार मृत्यु हो रही है। अब बात करते हैं कि डायबिटीज, हमने ये समझ लिया कि डायबिटीज है क्या, कितने प्रकार की होती है, किस कारण से होती है, और भारत एंड वर्ल्ड का क्या सिनेरियो है। अब बात करते हैं कि डायबिटीज को ठीक कैसे किया जाए, प्रिवेंट क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज एक बार होने के बाद कभी भी ठीक नहीं हो सकती है। डायबिटीज एक लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। सावधानी बरतेंगे तो आई थिंक हम सुरक्षित रहेंगे। तो इसके लिए सावधानी जरूरी है। अब बात करते हैं जिन लोगों को डायबिटिक है, उनको एलोपैथी में मेटमॉर्फिन नाम की दवा दी जाती है।
ये मोस्ट कॉमन मेडिसिन है जो कि एलोपैथी में दी जाती है। अब सबसे पहले यही दवा दी जाती है एलोपैथी में डायबिटिक के पेशेंट को। अब इस मेडिसिन का हम साइड इफेक्ट देख लेते हैं कि इसका साइड इफेक्ट क्या है। यानी कि आपको सर दर्द होना शुरू हो जाता है अगर आप रेगुलर इस मेडिसिन का यूज करते हैं तो। और डायबिटिक के अंदर आपको रेगुलर मेडिसिन का यूज करना पड़ता है, क्योंकि जब जब आप मेडिसिन लेंगे तब तब आपका जो ब्लड शुगर है वो लो चला जाएगा। आपका सर दर्द हो सकता है, आपको सोने की नींद ना आने की बीमारी हो सकती है, यानी कि आपको नींद नहीं आएगी, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, आपको डायरिया हो सकता है, आप वीकनेस में जा सकते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको उबकाई आने की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको चक्कर आने की प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी प्रॉब्लम्स आपको इस मेटफॉर्मिन नाम की जो दवा दी जाती है डायबिटिक में उसकी वजह से होती है, और ये रेगुलर यूज करने की वजह से होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि हमारे पास ऐसा क्या है जिससे हम डायबिटीज को दूर किया जा सके। सेकंड एंड लार्जेस्ट हमारा प्रोडक्ट है जो कि 11 हर्ब कॉम्बिनेशन का बना हुआ है। डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि आप मार्केट की एलोपैथी की लेना चाहते हैं या फिर उसको नेचुरल तरीके से क्योर करना चाहते हैं, क्योंकि डायबिटिक एक बार होने के बाद आपको कभी ठीक तो होनी नहीं है, उसको कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने के लिए आप या तो एलोपैथी की दवाइयां खाइए या फिर आप उसको नेचुरल रूप से कंट्रोल कीजिए। मार्केट में मोस्टली करेला, नीम और जामुन, इन तीन चीजों की मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है। करेला, नीम एंड जामुन, जो कि आपको पतंजलि स्टोर में भी मोस्टली मिल जाएगा। डायबिटीज को, शुगर को कंट्रोल करने के लिए तीन चीजें मोस्टली मानी जाती है। बट अपने पास जो है 11 हर्ब का एक कॉम्बिनेशन है, और ये टोटली डायबिटिक कंट्रोलर है, अपने आप में सुपर फ्रूट है, डायबिटिक कंट्रोलर है। तो हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज मिली हुई है इस 11 हर्ब में, और वो कहां तक डायबिटिक को कंट्रोल कर सकती है। तो नीम आप सब जानते हैं कड़वा होता है, और ये शुगर को लेवल जो है उसको नियंत्रित करता है। एंड साथ में जो आपके पेनक्रियाज में इंसुलिन बन नहीं रही थी उसको ये बनाने में तेजी से हेल्प करता है, कि आप उसको जल्द से जल्द पेनक्रियाज को एक्टिव करने की कोशिश करता है, उत्प्रेरित करने की कोशिश करता है, ताकि वो इंसुलिन का बनाना शुरू करे। दोस्तों एक बात और बता दूं, जिन लोगों में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनती है उनको इंजेक्शन लेने की जरूरत पड़ती है, या बहुत कम मात्रा में बनती है उनको इंजेक्शन लेने की जरूरत पड़ती है। जिनको टाइप 1 प्रकार की प्रॉब्लम्स है, टाइप 1 डायबिटीज है, वो मोस्टली 100% आपको इंजेक्शन लगाते हुए मिलेंगे, इंसुलिन के इंजेक्शन उनको लगाने ही पड़ेंगे। तो ये नीम आपका इंसुलिन को पेनक्रियाज से बनाने में हेल्प करता है। सेकंड, बताओ इसमें जो व्यक्ति का एलोवेरा है। आनो जानो है, आओ जाओ। any co-host please mute all one, थैंक यू। सेकंड, इसमें एलोवेरा है। एलोवेरा के आप बहुत सारे फायदे जानते हैं, बट आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एलोवेरा आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी बहुत ज्यादा हद तक सहायता करता है। एंड करेला, करेला ऑलरेडी आप सबको पता है कि ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। करेले में मोस्टली ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए तीन चीजें मुख्य होती हैं। एक होता है इसमें चेरेंटीन, एक होता है विसीन, एंड एक होता है पॉलीपेप्टाइड पी। ये तीन जो एक्टिव कंपाउंड हैं, इसकी वजह से करेला शुगर को रोकने में हमेशा हाईएस्ट रूप से मदद करता है। एंड पेनक्रियाज में जैसे नीम आपको सपोर्ट करता था कि इंसुलिन का उत्पादन किया जाए, उसी प्रकार करेला भी इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ाता है। और करेले की एक और खूबी है कि ये टाइप 1 और टाइप 2 दोनों प्रकार के डायबिटिक पेशेंट के लिए लाभदायक है, उन सब के लिए फायदेमंद है। थर्ड, इसमें जो मार्केट का मिलने वाला है वो जामुन है। जामुन भी आपके ब्लड में जो शुगर है उसको कंट्रोल करता है। एंड कहां तक कंट्रोल करता है? 30% तक अकेला जामुन उसको कंट्रोल कर देता है। और आपके शुगर से होने वाली प्रॉब्लम्स, जैसे कि बार बार
प्यास लगती है, बार बार पेशाब जाना होता है, इन सब में जामुन की वजह से आपको फायदा मिलता है। एंड फोर्थ इसमें अश्वगंधा है। अश्वगंधा को मोस्टली जोड़ों के दर्द के लिए माना जाता है, लेकिन अश्वगंधा आपके डायबिटीज कंट्रोल को भी कंट्रोल करने में जबरदस्त फायदा पहुंचाता है। पेनक्रियाज से इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये भी उत्प्रेरित करता है। यानी कि मोस्टली अभी तक जिन 4 फ्रूट्स की हमने बात की, 4 हर्ब्स की हमने बात की, वो चारों की चारों हर्ब्स आपके डायबिटीज को कंट्रोल करने के साथ साथ आपके पेनक्रियाज को भी उत्प्रेरित करती हैं कि भाई साहब आप इंसुलिन को प्रोड्यूस करो। एंड साथ में अश्वगंधा आपके ब्लड शुगर को कम कर देगा। टाइप 2 प्रकार के लोगों के लिए ज्यादा प्रभावी है आपका अश्वगंधा। एंड इसमें एक चीज और है, आप देखेंगे अरहर एंड हरड़ एंड ये क्या है आपका आंवला और बहेड़ा, यानी कि तीनों त्रिफला जिसको आप बोलते हो, वो तीनों चीजें भी इसमें शामिल है, अरहर, आंवला एंड बहेड़ा। एंड ये तीनों मोस्टली ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं और वैसे भी आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज है त्रिफला। आंवला इंसुलिन के अवशोषण को बढ़ाता है। जैसे कि मैंने बताया था कि आपकी ब्लड में इंसुलिन तो है, लेकिन वो अवशोषित नहीं हो पा रही है सेल्स के द्वारा, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है वो सेल्स में नहीं पहुंच पा रहा है, टूट नहीं पा रहा है। देन आंवले का जो मुख्य काम है वो आपके इंसुलिन को, अगर ब्लड में है तो उसको अवशोषित कराना है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है। एंड एक चीज और है, छोटी आंत में एक स्पेशल प्रकार का एंजाइम को ये कंट्रोल करता है आंवला, जिसकी वजह से आपके ब्लड में जो शुगर है वो ज्यादा बढ़ नहीं पाती है। यानी कि उसको कंट्रोल में ये करता है, किसकी वजह से? छोटी आंत में एक एंजाइम होता है, उसको ये कंट्रोल कर देता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में रहता है। अगला इसमें गुड़मार है। गुड़मार एक वर्ड जो है वो गुड़ प्लस मार, यानी कि मीठे को मारता है। एक गुड़मार का नाम ही ऐसा रखा गया है, गुड़मार, यानी कि आपकी जो मिठास है उसको ये खत्म कर देता है गुड़मार। एंड इंस्टेंट ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। एंड आपको पेनक्रियाज से आपके इंसुलिन के प्रोडक्शन को ये भी बढ़ाता है। हरड़ जो कि त्रिफला का एक घटक है, हरड़ को औषधियों का राजा बोला जाता है वैसे। एंड हरड़ एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटिक का भी काम करता है। हरड़ जो होता है वो पैनक्रियाज में इंसुलिन के प्रोडक्शन को ये भी बढ़ाता है। एंड आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में तो करता ही करता है, साथ में आपको जो डायबिटीज से जो रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे कि बार बार पेशाब का आना, पीछे भी मैंने बताया, प्यास लगना, तेजी से वजन का घटना, इन सबको ये हरड़ जो है वो रोक देता है। एंड सेकंड इसमें गिलोय है। गिलोय आप सब जानते हैं, हर उसके क्या क्या बेनिफिट हैं गिलोय के। बट यहाँ पर अगर गिलोय की बात करें तो गिलोय अभी तक हमने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बात की थी कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, बट गिलोय आपके शुगर को भी कंट्रोल करता है। क्यों करता है? क्योंकि गिलोय में एक चीज और होती है, बीटा सेल्स। बीटा सेल्स पैनक्रियाज में होती है, अग्नाशय में होती है, जहां पर बीटा सेल आपके इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होती है। तो जो गिलोय है वो आपके बीटा सेल को बनने में मदद करता है। कई बार होता क्या है कि पैनक्रियाज जो है उसकी जो सेल्स है वो बीटा सेल्स को खत्म कर देती है जब इंसुलिन बनता नहीं है, तब उस टाइम में। देन आपका गिलोय बीटा सेल्स को हेल्प करता है किस काम के लिए? कि आप जो है पैनक्रियाज के ऊपर जाकर के बीटा सेल्स को जो इंसुलिन बनना होता है उसके लिए जिम्मेदार होती है। देन ब्लड इंसुलिन एंड ग्लूकोज की मात्रा को प्रॉपर करने में मदद करता है आपका गिलोय। एंड त्रिफला का तीसरा घटक आपका बहेड़ा है, जो कि ब्लड शुगर को लेवल में करता है। और ये ब्लड शुगर को अकेला, जैसे जामुन आपका 30% करता था, तो बहेड़ा अकेला ब्लड शुगर को 54% यानी कि 54% तक कम कर देता है। एंड मेथी दाना, आपने मोस्टली आर्टिकल्स में या फिर यूट्यूब पे आपने खूब सुना होगा कि मेथी दाना शाम को भिगो दो और मॉर्निंग में उसको पानी पी लो तो आपका शुगर कंट्रोल रहता है। आपने कई जगह सुना होगा, तो इसमें मेथी दाना ऑलरेडी है।
एंड टाइप 2 एंड टाइप फर्स्ट एंड टाइप 2 दोनों प्रकार के लिए ये मेथी दाना जो है फायदेमंद होता है, और बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बढ़ाने के लिए भी ये हेल्प करता है, एंड ब्लड शुगर लेवल को ऑलरेडी कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार से हमने बात की 11 हर्ब की, जो कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो 11 हर्ब से मिलके बना है। तो 11 हर्ब जितने भी इसके अंदर मिले हैं, 11 के 11 टोटली के टोटली दो फंक्शन है। एक तो आपके ब्लड में शुगर को कंट्रोल करना, सेकंड आपके पैनक्रियाज से इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाना। तो अगर दोनों ही काम, एक तो आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो जाए और ऊपर से आपको इंसुलिन की मात्रा भी प्रॉपर हो जाए, देन फायदेमंद होता है। और वैसे डायबिटीज को जैसे हमने पहले भी बताया कि कंट्रोल किया जा सकता है, एक बार होने के बाद आप ठीक नहीं कर सकते। एंड मोस्टली लोगों को इस आपकी लाइफ स्टाइल की वजह से मोस्टली लोगों को या तो प्री डायबिटिक, मैं बोल सकता हूं प्री डायबिटिक जो लोग होते हैं वो हैं। प्री डायबिटिक का मतलब है कि उनको डायबिटीज हुआ नहीं है अभी, बट होने की कगार पे है। या तो डायबिटीज हुआ है, नहीं हुआ है, तो मोस्टली लोगों को प्री डायबिटिक की चीज है। अब बात करते हैं कि डायबिटीज और प्री डायबिटिक और उसमें डिफरेंस क्या है, कि हम कैसे पहचाने कि हमारे पास हम डायबिटिक हैं या नहीं है। तो ब्लड शुगर का अगर लेवल, अगर आप जब चेक कराते हैं तो ब्लड शुगर का लेवल अगर 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो इट मींस कि नॉर्मल है, आपका शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल है। लेकिन अगर आपका शुगर लेवल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के आसपास रहता है, उसके इर्द गिर्द घूमता है, देन मतलब आप प्री डायबिटिक हैं। आपको डायबिटीज के लिए आपको अवेयर होने की जरूरत है, आपको उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, या अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करने की जरूरत है अगर आपका शुगर लेवल 200 के आसपास है तो। एंड अगर सॉरी गलत बोला मैं, 200 अगर है तो आपका डायबिटिक पेशेंट है आप। एंड अगर आपका डायबिटिक लेवल शुगर लेवल जो है 140 से लेकर के 199 के बीच में है, सॉरी मैं फिर बोलूंगा, 140 से लेकर के 199 के बीच में है तो आप प्री डायबिटिक है। अगर 200 है देन आप डायबिटिक पेशेंट हैं। अगर आप प्री डायबिटिक है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर लें, अदरवाइज आपको 100% संभावना है कि आप डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपको आने वाले समय में डायबिटीज जो घेर लेगी, और डायबिटीज की वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि मोस्टली किडनी फेलियर है, हार्ट फेलियर है, एंड और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, वो डायबिटिक की वजह से होती है। देन आप अपना एक बार डायबिटिक टेस्ट जरूर कराएं, शुगर टेस्ट जरूर कराएं। अगर आपका टेस्ट 140 और 199 के बीच में आता है देन आपको चेतने की जरूरत है। अब ये जो प्रोडक्ट था इसको यूज कैसे करना है, हाउ टू यूज। 30 ml 30 ml एक दिन में 2 बार लेना है, खाली पेट लेना है। 3 महीने तक कंटिन्यूसली इसको यूज करना है गुड रिजल्ट के लिए। वैसे ये प्रोडक्ट 15 से 20 दिन में रिजल्ट देना शुरू कर देता है, और इसके लिए हमने आपको मैं कुछ दिखाना चाहूंगा। हमारे पास कुछ टेस्टिमनी है, एंड ये लेने के बाद में मेरा डायबिटीज बहुत अच्छा मतलब कम है, और ये दवा बहुत अच्छी है। तो इसको जितने भी, मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि दुनिया में सबसे पहले ये लेवल तो डायबिटीज खत्म हो जाएगी। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और आप अभी डायबिटीज की गोली ले रहे हैं? नहीं, गोली ले रहा था, वो बंद कर चुका हूँ मैं, 20 दिन हो गए। चलिए, बहुत बहुत आई थिंक हमारे बीच में एक टेस्टिमनी है डायबिटीज का, और भी बहुत सारी टेस्टिमनी है, बट मेरे पास एक अवेलेबल था, देन मैंने आपको शेयर किया। एंड इसी के साथ मैं अपनी आज की स्लाइड्स को, आज के नॉलेज को स्टॉप करना चाहूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि मैं डायबिटीज के बारे में कुछ हद तक थोड़ा बहुत आपको समझा पाया हूँ कि डायबिटीज क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है,
कैसे उसको रोका जा सकता है, उसका इलाज है या नहीं है, मार्केट की मेडिसिन खा रहे तो हमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एंड मोर। तो आई थिंक आपने टाइम निकाल करके सुना मुझे, और मैं कुछ हद तक आपको समझा पाया हूँ, इसके लिए धन्यवाद। एंड ओवर टू होस्ट सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रॉयला सर, आपने बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से इस डायबिटीज बीमारी के बारे में और जो अपना एक अल्टीमेट प्रोडक्ट है डायबा केयर, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी गुणवत्ता के बारे में आपने हर जड़ी बूटी के अंदर बारीकी से समझाते हुए पूरे अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जितने भी साथी आज बने हुए हैं उनको सबको आई होप समझ में आया होगा कि डायबिटीज के लिए डायबा केयर प्रोडक्ट अपने लिए कितना महत्वपूर्ण है। चलिए साथियों, अपने बीच में एक और महान हस्ती, महान गुरु बने हुए हैं, तो मैं चाहूंगा उनको भी थोड़ा सुने, जिससे कि अपन को सब बिजनेस पार्टनर्स को एक अच्छा मोटिवेशन मिले, एक अच्छा मार्गदर्शन मिले उनकी तरफ से। तो जितने भी साथी बने हुए हैं, तो उनके वेलकम में कौन कौन साथी अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं, मैं जहां तक देख पा रहा हूं, आप सबको पता है कि एक गुरु का सम्मान किस प्रकार से इस प्लेटफॉर्म पे किया जाता है। तो आपकी इस जबरदस्त फुटिंग के साथ में मैं अपने बीच में अपने गुरु, अपनी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सुरेंद्र कुमार सर जो बने हुए हैं, तो सर आपका तहे दिल से इस प्लेटफॉर्म पे वेलकम है। आप आए और हमें एक अच्छा मार्गदर्शन दे। वेलकम सुरेंद्र सर। थैंक यू सो मच आदरणीय कैलाश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जबरदस्त होस्टिंग के लिए। और आज की हमारे स्पेशल एक रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट डायबा केयर की ट्रेनिंग सेशन के लिए हमारे आदरणीय रेस्पेक्टेड एचओडी सर का बहुत 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 धन्यवाद। और इसी कड़ी में मेरे आए गुरु आदरणीय एमएस चौधरी सर, आदरणीय सिल्वर डायरेक्टर्स प्रहलाद कुमार सर, आरसी यादव सर, आदरणीय अयाज खान सर, ऑल ब्रांड डायरेक्टर्स, तमाम बिजनेस पार्टनर, आप सभी का भी बहुत 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 धन्यवाद इस मंच के ऊपर कि आप कीमती समय निकाल करके हम सब एक ट्रेनिंग को लेकर के, एक सीखने की लालसा को लेकर के एकत्रित होते हैं और अपने सभी बिजनेस पार्टनर को भी इनवाइट करते हैं। उसके लिए भी आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी नए गेस्ट आज इस मीटिंग में आए हुए हैं उनका भी मैं दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज यूनिपे परिवार में जितने भी बिजनेस पार्टनर्स यूनिपे फैमिली में आए, उनको पूरे मैनेजमेंट की ओर से, पूरे सभी बिजनेस पार्टनर की ओर से मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ में जिनका भी जो भी अचीवमेंट रहा उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, अग्रिम न्यू अचीवमेंट के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। और जैसा कि आपको ज्ञात है, आज सर ने बताया डायबिटीज किस कदर पे ये बीमारी हमारे देश के अंदर फैल रही है, चल रही है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहला, जैसा कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख जेब में हो माया, ये दोनों ही कॉम्बिनेशन आपके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उपस्थित है। हम समय समय के साथ में आपको, हमारे आदरणीय एचओडी साहब, सभी हमारे सीनियर बिजनेस पार्टनर्स, हमारे गुरुजन आपको सिखा रहे हैं। हम सबको मिल करके इस बीमारी को इस देश से खत्म करने का लक्ष्य लेना चाहिए एंड साथ ही साथ में हमारे सपने भी पूरे हो सकते हैं इसी के माध्यम से। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा और मैं आदरणीय कैलाश चौधरी सर से निवेदन करूंगा कि हमारे आदरणीय रेस्पेक्टेड गुरुजी मंच पे उपस्थित है, उन्हें इन्वाइट करें। एक हमारी महिला शक्ति मैडम वैशाली जी मौजूद है, उन्हें इन्वाइट करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहूंगा। अगेन आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय यूनिपे। बहुत बहुत धन्यवाद
सुरेंद्र सर, आपने हमें बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया। अपनी मधुर वाणी से हमें जो भी बातें की वो हमें आपके लिए हम दिल से स्वीकार करते हैं और इसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। चलो साथियों, अपने बीच में एक और महान हस्ती गुरु MS चौधरी सर, जो अलवर राजस्थान से है, अपने बीच में बने हुए हैं। तो मैं सभी साथियों से अगेन मैं रिक्वेस्ट चाहूंगा कि गुरु का सम्मान किस हिसाब से इस प्लेटफॉर्म पे होता है, आप सबको बताने की मेरे को जरूरत नहीं है। तो आपकी जबरदस्त वोटिंग के साथ में मैं आदरणीय MS चौधरी सर का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं कि सर आप भी आए और अपनी मधुर वाणी से हमें इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे व्याख्यात करें। वेलकम सर आपका। अगर आपके पास मेरी वॉइस पहुंच रही है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी सर, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मैं MS चौधरी अलवर राजस्थान से। आप सभी इस सिस्टम में जितने भी उपस्थित हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि इतने शानदार सिस्टम में आप सभी का मतलब दिल, तहे दिल से बिल्कुल नमन है आप सभी को। उसका कारण मैं बताता हूँ, थोड़ा 2 मिनट का समय लूंगा, इसको माइंड ना करें। जैसा भी आदरणीय हमारे सुरेंद्र जी ने बताया कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। इसके ऊपर मेरा एक छोटा सवाल मैं करना चाहूंगा आपसे, अगर आपकी अनुमति है। देखिए कि ये इस मंच के ऊपर जो चीज उपलब्ध है, अभी मान लीजिए इस मंच पर हम नहीं रहते, पैसे दुनिया कमा रही है, दुनिया कमा रही है। इवन BMW, ओडी, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, जो भी आप गाड़ियां चाहते हैं, जहाज, सब कुछ चाहते हैं, वो सब है आपके पास। अगर आप स्वस्थ नहीं है तो वो चीज किस काम की? वो चीज किस काम की? अपने आप से सवाल जरूर करिए। मैं मानता हूं कि आज मुझे डायबिटीज नहीं है, पर कल की क्या गारंटी है कि मुझे नहीं होगी? मुझे कोई ईश्वर का वरदान तो है नहीं कि भाई आपको डायबिटीज नहीं होगी। क्योंकि जो हम इनहेल कर रहे, जो आहार हम ले रहे हैं, उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, बहुत महत्वपूर्ण रोल। अभी बाइदे में किसी को हो गई, मैं गवाह हूं कि पहला टेस्टोमनी अजमेर के अंदर हमारे साथ में आया। मैं और हमारे CMD साथ में थे और 70 साल से एबोव एज है, 70 साल से लोग, और पिछले काफी समय से वो अपनी दवाई खा रहे थे। और उनको जब डायबा केयर के जो दिया था हमने, और उन्होंने मेरे हिसाब से आधी बोतल पी थी, बस आधी बोतल। वो वीडियो मैं शेयर कर सकता था पर मेरे पास है नहीं। वो आदरणीय CMD साहब के उसमें मोबाइल में वीडियो शूट किया गया था। और मैं हर चीज से निवेदन करूंगा कि अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो उस वीडियो को जरूर उसके अंदर डालें, हमारे सोशल मीडिया पर या ग्रुप में शेयर करें। आधी बोतल पीने के बावजूद उनकी दवाई जो हम वो ले रहे थे वो छूट गई। अब दूसरा एक सवाल और करता हूं मैं आपसे, एक जानकारी देना चाहूंगा कि बाय द वे कोई भी डॉक्टर आपको ये कहता है कि डायबिटीज आपकी कंट्रोल हो रही, दवाई दे रहा है, वो अगर आपको दवाई दे रहा है और दवाई आप खा भी रहे हैं, आप अपने बुद्धि फोन आ गया। क्या मेरी आवाज आ रही है आपको कैलाश जी? जी सर। हाँ धन्यवाद। एक फोन आ गया था बीच में। अगर आपको दवाई कोई डॉक्टर दे रहा है और आप खा रहे हैं, आपके केवल ब्लड से शुगर लेवल को कम दिखा देगा, बट आपकी बॉडी से शुगर बाहर नहीं गई है। और जो एलोपैथी दवाई है वो क्या करती हैं कि शुगर लेवल को कम कर देंगी और वो दूसरे ऑर्गन में ठूस देती हैं, हार्ट में, लीवर में, किडनी में, लंग्स में, इनमें ठूस देती हो, क्योंकि बॉडी से बाहर शुगर गई नहीं ना। तो हाउ कैन बी पॉसिबल कि आपका शुगर लेवल ठीक हो गया? कोई डॉक्टर कैसे दावा कर सकता है कि आपका शुगर लेवल ठीक हो? इसको केवल और केवल जो भी आदरणीय हमारे HOD साहब ने जो बताया है, आयुर्वेद एक इतना बढ़िया सिस्टम है कि जो आपको डीपली यानी कि जड़ से खत्म करता है। टाइम लग सकता है, ये बात जरूर है कि टाइम लग सकता है, क्योंकि हर बॉडी का रेजिस्टेंस पावर अलग अलग होता है।
किसी को हो सकता है 15 दिन में काम दे जाए कि फायदा दे, किसी को हो सकता है महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, हो सकता है। बट ये है कि आयुर्वेद आपको 100% ठीक करता है, ये बात ये तो गारंटी, और आप सभी जानते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सभी से कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो हर घर में स्वस्थ आदमी को भी पीनी चाहिए चीज, स्वस्थ आदमी को। जितने भी प्रोडक्ट है, जब तक हमको खुद फील नहीं होगा कि मैं अब यूफिट के बारे में क्यों बता रहा हूँ दुनिया को, भाई यूफिट इतनी अच्छी है क्योंकि मैं उसको रेगुलर सेवन करता हूँ, रेगुलर, विदाउट फेल, रेगुलर सेवन करता हूँ। उसके फायदे में तभी तो बताऊंगा ना। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत गंभीर समस्या है ये, डायबिटीज की बहुत गंभीर समस्या, और हम कुछ दिन के बाद में नंबर 1 होंगे दुनिया के अंदर, नंबर 1, और उसके ऊपर हम गर्व नहीं कर पाएंगे, गर्व नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से हमारी पॉपुलेशन बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, उसी प्रकार से डायबिटीज के केस बढ़ रहे हैं। तकरीबन तकरीबन हर तीसरा चौथा पांचवा आदमी डायबिटीज पेशेंट है, और कुछ जानबूझकर फार्मा कंपनियां जो दवाइयां बनाती है हमको घोषणा कर देती है। अगर आप इस चीज का लगातार सेवन करें, स्वस्थ आदमी को भी सेवन करना चाहिए, स्वस्थ आदमी को। मुझे समय देने के लिए, मुझे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस निवेदन यही है कि देखिए, हम एक्चुअल में हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, और जब तक हम उस चीज को नहीं बताएंगे सामने वाले को, क्योंकि हम कब बताएंगे जब हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल होगा, हम उसको खुद इस्तेमाल करते हैं, तभी हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। अगर हम उसको नहीं बताएंगे, ना हमारे पास पता ही नहीं है कि डाइजेस्टिव जूस क्या है, लेडी केयर क्या है, यूफिट क्या है, हमारा शैम्पू क्या काम करता है, हमारा ऑयल क्या काम करता है। टेस्टमनी इतने आ चुके हैं अभी ऑयल के, शैम्पू के, डायबा केयर के। वैशाली मैडम को मैं नमन करता हूँ कि जिन्होंने अपने ऊपर इस्तेमाल करके एक टेस्टमनी बनाई, बहुत शानदार। जितने भी लीडर इसको कर रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है, आपके पास छोटी सी भी टेस्टमनी आती है, उसको वीडियो बनाइए, उसका वीडियो बनाइए और उसको अपलोड करिए। जिन्होंने जो भी अचीवमेंट करी उनको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी बस ये कि रंगों का त्योहार आने वाला है, और उसकी भी एडवांस में बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। बस चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, क्योंकि आपका जीतना तय है जी, बिल्कुल सुनिश्चित है। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू आदरणीय होस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने हमें एक बेहतरीन तरीके से इस डायबिटीज को लेकर के और इस प्रोडक्ट की गुणवत्ता को लेकर के आपने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया। आपका अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसा कि सर ने बताया कि डायबिटीज अपन सबको पता है कि हर घर के अंदर एक ना एक पेशेंट कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो अपन सब लोग मिलकर के ही इस डायबा केयर प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बारे में अपन बता पाएंगे। मैं सभी से अगेन मैं रिक्वेस्ट चाहूंगा कि सभी लोग, जैसे सर ने बताया, टेस्टिमोनी, हर प्रोडक्ट की टेस्टिमोनी अपन सब लोग करेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू उनको बताएंगे, क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है, नया प्रोडक्ट है। अपन जो यूज कर रहा है व्यक्ति उसी को ही पता है, लेकिन अपन खुद उसको मार्केट में शेयर करेंगे, तभी लोगों को इसके प्रति लोग जागरूक होंगे, इसके प्रति इसकी गुणवत्ता जानेंगे, वो लोग यूज करेंगे। चलो साथियों, अपने बीच में जैसा कि सर ने बताया एक महिला शक्ति है, तो उनका भी मैं तहे दिल से वेलकम करना चाहूंगा। उससे पहले कितने साथी हैं उनको सुनने के लिए जो उनके स्वागत में हैंड रेज कर रहे हैं। तो आप सबकी जबरदस्त वोटिंग के साथ में मैं वैशाली मैम को इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका देता हूं। वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। आप भी आए और वेलकम मैम। थैंक यू वेरी मच सर। सर मेरा वॉइस क्लियर है सर? जी मैम, बिल्कुल क्लियर। थैंक यू सर। यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट मौजूद है सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और सर का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया।
सर बात की जाए प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट जो है यूनिपे के बेस्ट है, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं तो हमें इसका रिजल्ट भी पता है, बहुत ही बढ़िया है। एप्लीकेशन की बात की जाए तो एप्लीकेशन भी बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेशन है, क्योंकि मैं यूज कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ, तो मुझे पता है। क्योंकि होता है ना कि जैसे आप कोई चीज अगर यूज कर रहे हो तभी आपको उस चीज का नॉलेज होता है, पता होता है। तो हम जिस चीज को यूज कर रहे हैं तो उस चीज का हमें नॉलेज है। बात करी जाए एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन में भी जो हमने एक्स जो है एप्लीकेशन है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, वहां पर भी कई बार इशू आते हैं। लेकिन मैं अभी आपसे जब से मैंने यूनी पे ज्वाइन किया है, यूनी पे एप्लीकेशन जो ज्वाइन की है, मैं मेरा मंथली का रिचार्ज यहीं से करवाती हूँ, कभी मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। कभी ऐसा कोई इशू नहीं आया कि मेरा पैसा अटक गया हो या मेरा रिचार्ज नहीं हुआ हो या मुझे कोई दिक्कत आ रही हो। ऐसा कभी ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम मुझे नहीं आई। तो मैं सैल्यूट करना चाहूंगी मेरे सीनियर को, जो कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लाया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो सर ने जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग दी है, ये हमारे लिए बहुत बढ़िया चीज है। हमें हर एक प्रोडक्ट की जानकारी मिल रही है कि कौन सा प्रोडक्ट कैसा है, कहाँ यूज में आ रहा है, किस बीमारी पे यूज आ रहा है, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच सर, आपका वंस अगेन मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी वैशाली मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना एक अच्छा फीडबैक शेयर किया प्रोडक्ट से रिलेटेड मानो या फिर एप्लीकेशन से रिलेटेड। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो साथियों, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है और अपनी जो नेक्स्ट कमांडो जो ट्रेनिंग चल रही है उसका भी समय हो चुका है। तो अभी अपने बीच में एक हैंड रेस आया है, शायद हम उन सर को भी सुन के इस मीटिंग को यहाँ पे माइंड अप करेंगे। प्रियांशु यादव सर, आपको मैंने इधर से अनम्यूट किया है। वेलकम है सर आपका इस प्लेटफॉर्म पे। सर मैं प्रियांशु यादव इलाहाबाद से बात कर रहे हैं। अब जी सर। सारी टीमों को और सारे सभी गुरुजनों को मैं दिल से प्रणाम करना चाहता हूं। मैं अभी इस नए प्लेटफॉर्म में ज्वाइन किया हूं और मैं चाहता हूं कि बहुत सारे लोग इसमें ऐड हों और हम अपने प्रयागराज से पूरी कोशिश करते हैं, जितने हैं सबको हम यहाँ ऐड करना चाहेंगे और इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू। चलो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद सर का। अपने बीच में सीनियर साथी बने हुए हैं शिलो डायरेक्टर आरसी यादव सर। आपका हैंड रेस आएगा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप भी अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। वेलकम सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। कैलाश जी, क्या मेरी वॉइस आ रही है? एक बार कंफर्म करें। जी सर, आपकी वॉइस बिल्कुल प्रॉपर क्लियर है। ओके, थैंक यू सर। और सबसे पहले तो मैनेजमेंट को दिल से धन्यवाद कि उन्होंने आज एक यूनिक प्रोडक्ट जो कि डायबा केयर है उसके ऊपर आज उन्होंने एक ट्रेनिंग रखी है और जिसके माध्यम से जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर बने हुए हैं सभी को बात समझ में आई होगी कि हमें कब और कैसे लेना है, वो भी समझ में आया होगा। और आज लगातार इस कहते हैं इंडस्ट्रीज में कहना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में आपको पता है कि हेल्थ के प्रोडक्ट काफी कहीं ना कहीं हम आज मार्केट के प्रोडक्ट और इसमें क्या डिफरेंस है सर ने दोनों चीज का बताया। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर से जो प्रोडक्ट हम आज देख पा रहे हैं एक यूनिक प्रोडक्ट निकल के आ रहा है और जिसमें अपना यूनिपे का एक यूनिक डायबा केयर जो प्रोडक्ट है बहुत ही बेस्ट है। और फीडबैक भी सर ने लास्ट में एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आपको बताया। तो मैं चाहूंगा जो भी आपके अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार जहां पर भी हो प्लीज जरूर उनको सजेशन करें और इसको जरूर दे। मैं थोड़े से हमारे आदरणीय एचओडी सर से थोड़ा सा मैं पूछना चाह रहा था कि क्या सर कोई व्यक्ति अगर मान लो यूफिट खा रहा है तो क्या हम उसको साथ में डायबा केयर दे सकते हैं? पहली चीज हो सकता है मेरे जैसे कई सारे लोगों का ये जवाब होगा, मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ। क्या सर अगर कोई व्यक्ति यूफिट ऑलरेडी खा रहा है तो क्या उसके साथ में हम डायबा केयर दे सकते हैं, दोनों का कॉम्बो पैक? यस सर, ऑलरेडी दे सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। एक चीज और हो सकता है कि मेरे जैसे कई सारे यहाँ बोल नहीं पाते, तो एक चीज और, अगर कोई लेडीज को यह है, अगर मान लीजिए वह लेडी केयर ले रही है तो क्या सर हम उसके साथ में वह प्रोडक्ट को दे सकते हैं डायबा केयर और प्लस लेडी केयर?
सर क्योंकि हो सकता बिल्कुल है सर, मेरे अगर जैसे उनको कई शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप दे सकते हैं। ओके सर, दोनों ही दो डिफरेंट प्रोडक्ट है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो हो सकता है दोस्तों कई सारे लोगों का यह क्वेश्चन होगा जो मैंने मंच पे किया, क्योंकि मेरे मन में था, मैंने पूछा। और किसी व्यक्ति को अगर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है तो अपना रेज हैंड करके 1 मिनट का टाइमिंग लेंगे। 1 मिनट के बाद में इस मीटिंग को हम आज ही समापन करेंगे। तो थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका मिला। और थैंक यू एक बार हमारे आदरणीय रोहिल्ला सर का, कि जिन्होंने इतनी अच्छी बेस्ट ट्रेनिंग दी और इस प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपरली सभी को नॉलेज दिया। थैंक यू सर, वेलकम टू होस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष सर, आपने बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन किया है। शायद जहाँ तक मेरे को भी ऐसा कुछ डाउट था, क्योंकि मेरे मैडम भी ऑलरेडी सॉरी यो लेडी के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो आपने क्वेश्चन किया, बहुत कुछ सॉल्व हुआ, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने बीच में हैंड रेस आ रखा है आवाज सर का। उससे पहले मैं चाहूंगा अपने बीच में और भी सीनियर बिजनेस पार्टनर्स बने हुए हैं। सिल्वर डायरेक्टर जयपुर से प्रहलाद कुमार सर, अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो आपका भी बहुत बहुत हृदय की गहराई से इस प्लेटफॉर्म पे वेलकम है। अगर मेरी वॉइस आप तक अगर क्लियर पहुंच रही है तो आप भी अपना फीडबैक शेयर करें। वेलकम प्रहलाद सर। थैंक यू सर, जो आपने मुझे यूनिपे के प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत थैंक कहना चाहूंगा शानदार होस्टिंग के लिए, और बहुत बहुत थैंक कहना चाहूंगा एचओडी सर को, जो उन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकाला और बताया कि डायबा केयर की क्या क्या उसके फायदे हैं और क्या क्या उसमें मतलब है। क्योंकि हम लोगों को इतना पता तो था डायबा केयर हमारे बेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन उसमें क्या क्या है वो हमको नहीं पता। तो सर के माध्यम से ये पता चला और उसके रिजल्ट भी आ रहे। सर से मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, लेडी केयर अगर किसी को स्टार्ट कराना है तो उसको कितनी डोज दी जाएगी? आई थिंक हमारे बीच में वैशाली मैम हैं और उन्होंने इस प्रोडक्ट को यूज किया है, और मैं ये जवाब उनसे ही सुनना चाहूंगा कि किस तरीके से इसे यूज करना है। वैशाली मैम, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए प्लीज। यस सर, मैं सुन रही हूँ सर। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। सर, लेडी केयर के जो प्रोडक्ट की बात करें तो मॉर्निंग के टाइम में आप जब उठते हैं ब्रश वगैरह करके, आप इसको आधे गिलास गुनगुने पानी में, अगर आपका जो गुनगुना पानी है, ज्यादा गर्म भी नहीं और ज्यादा ठंडा भी नहीं, मीडियम पानी, उसमें आप 2 ढक्कन आप इसे लीजिएगा मॉर्निंग के टाइम में खाली पेट। और एक ही टाइम ले तो ज्यादा मतलब अच्छा है, या फिर आप अगर इसको कवर कर सकते हैं तो आप इसे 2 टाइम ले सकते हैं सर। मैम ये जो 2 ढक्कन है, ग्रीन वाला ढक्कन है या जो एमएल वाला ढक्कन है, ये तो बताइए। एमएल वाला ढक्कन है सर। 2 ढक्कन देना है, जी ठीक है। अब बात सर मैम का कहना है कि अगर आप एक ही टाइम लेते हैं तो 2 ढक्कन लीजिए, अगर दोनों टाइम लेते हैं तो एक एक ढक्कन लीजिए। जी जी सर, बिल्कुल सर। ठीक है मैम, थैंक यू सर, समझ गए। बहुत बहुत धन्यवाद आवाज सर। यहाँ पे अपने गुरुजी का हैंड रेस आ रखा है। वेलकम सर आपका। जी जी कैलाश जी, मेरा एक निवेदन था कि जैसे वैशाली मैम ने बताया, तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी जी जी। कोई भी चीज जो अपने प्रोडक्ट को सेवन करते हैं या कुछ भी करते हैं, मेरा निवेदन है आप सभी से कि अगर आप कुल्ला बगैर करे आप पानी पिएंगे, गुनगुना पानी, जैसे कि वैशाली मैम ने बताया था कि अगर आप 1 टाइम लेते, दो दो जो ढक्कन जो ऊपर बोतल के ऊपर आता है हमारा, जिसमें एमएल लिखा रहता है, वो तो बिना कुल्ला करे आपने पीना है। आपको 101% डबल फायदा होगा, गारंटी है इस बात की। क्यों? उसका कारण है, मैं बता दूं आपको, कि जो हमारे मुंह के अंदर लार होती है, रात की जो बासी लार होती है, वो हमारे अंदर जाएगी, पेट के अंदर। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो बासी मुंह पानी पीना है आपने।
उसके साथ में अगर ये हमारा प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करते हैं तो उसका बहुत जबरदस्त मतलब फायदा होता है। ये ब्रश तो सर आज चला दिए, ये ब्रश जो कोलगेट है ना जो हम कर रहे हैं, ये तो आज चला गए, यानी पहले तो दातुन होती थी। बासी मुंह आप सेवन करिए, गुनगुना पानी दीजिए जिसको आराम से आप पी सकते हो, और 2 ढक्कन डाल दीजिए और फिर पीजिए उसको, डबल फायदा करेगा आपसे। बाकी वैसा भी मैंने बताया, वैसा भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी किसी को अच्छा नहीं लगता बासी मुंह पानी पीना। अगर आप बासी मुंह पानी पीना शुरू कर देंगे और इसको हैबिट में शुमार कर लेंगे तो मैं मानता हूं कि आपको शायद कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप यूफिट लेते हैं, मैं सुबह सुबह उठते ही यूफिट लेता हूँ, गुनगुना पानी और यूफिट बासी मुंह से पानी पीता हूँ, और उसको घूट घूट करके पीता हूँ, एक साथ में नहीं पीता हूँ। और आज आप सभी क्या है उससे दुआ से मैं इतना आज तक बिल्कुल कोई बीमारी नहीं है भगवान की दया से, और आगे भी शायद उम्मीद करता हूँ नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने एक अच्छा हमें फीडबैक शेयर किया। जैसा कि आपने बताया लार का बहुत इम्पोर्टेंस, जो कि आप बड़े गुरुजनों को आपको अच्छे से पता है, आपने हमारे साथ में शेयर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी आपकी बातों को हम फॉलो करेंगे और उसका बेनिफिट लेंगे। चलो साथियों, अपने बीच में जैसा कि मैंने बताया सीनियर लीडर अपने बने से प्रहलाद कुमावत सर, अगर मेरी वॉइस सर अगर आप तक पहुंच रही है तो आपका वेलकम इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। चलो साथियों, कहीं ना कहीं बिजी होंगे सर, तो एक और अपने सिल्वर डायरेक्टर अयाज खान सर शाहजहानपुर नगरी से बने हुए अपने बीच में। तो सर आपका भी मैं 2 मिनट का समय चाहूंगा कि आप भी आए और अपना फीडबैक शेयर करें। वेलकम अयाज खान सर। थैंक यू कैलाश सर, आपका बहुत बहुत थैंक्स है, एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म पे आपने मुझको इनवाइट किया। साथियों, जीतने के लिए सीखना बहुत जरूरी है, और आज का सेशन मेरे ख्याल से मेरे सभी बिजनेस पार्टनर ने बहुत अच्छे से सुना है, क्योंकि आज का सेशन सर के माध्यम से हम सबको जो मिला है, जिससे हम सबको अपने प्रोडक्ट का दम मालूम हुआ है। क्योंकि साथियों, प्रोडक्ट बेस एक ऐसी चीज होती है कि जब आप किसी कंपनी का प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं तो हर एक शख्स आपको सेलमैन समझते हैं, और सेलमैन समझ के बहुत से लोग इग्नोर करते हैं कि अरे ये अपना प्रोडक्ट सेल करने आ रहे हैं। लेकिन साथियों, यूनिपे के जितने भी बिजनेस पार्टनर हैं, ये सेलमैन नहीं है, ये समझिए किसी की हेल्प करने का एक साधन हम लोग के पास है, और एक ऐसा प्रोडक्ट हम लोग के हाथ में लगा है जिससे हम गारंटेड उस प्रोडक्ट का रिजल्ट बता सकते हैं, और उसके ऊपर इस्तेमाल कराएंगे वो हमारा बिजनेस पार्टनर वो खुद बताएगा कि हाँ प्रोडक्ट में दम है। क्योंकि ऑलरेडी डायबा केयर मेरी टीम में कई लोग इस्तेमाल कर रहे हैं साथियों, और मेरे साथ कुछ डॉक्टर्स भी हैं जो सिर्फ डायबा केयर पे ही काम कर रहे हैं। उन्होंने कई पेशेंट को डायबा केयर दिया, एक रिजल्ट मेरे सामने खुद आया, मैं खुद बैठा हुआ था वहां पर, पेशेंट आया, उसको अपनी आंख का ऑपरेशन कराना था, उसकी डायबिटीज 256 के करीब थी, और उसको अपना आंख का ऑपरेशन कराने के लिए जब उसने जांच कराई तो डॉक्टर साहब ने उसको डायबा केयर दिया। एक शीशी में उसने अपनी दोबारा जांच कराई तो 136 रह गई उसकी, उसने अपनी एक शीशी और पी के अपना ऑपरेशन करा लिया। तो उससे मेरे का खुद का बिलीव भी बढ़ा, क्योंकि साथियों बिलीव जब ही बढ़ता है जब कोई प्रोडक्ट का रिजल्ट आपके सामने आता है। तो एक जबरदस्त तरीके से रिजल्ट दे रहा है अपना प्रोडक्ट डायबा केयर। आप आंख बंद करके भी किसी को दे सकते हैं, और उससे 100% अपना गारंटी से आप अपना बिजनेस पार्टनर को इसमें बिजनेस में भी ला सकते हैं और अपने प्रोडक्ट का रिजल्ट भी अच्छा दे सकते हैं। तो बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा मेरे सभी पार्टिसिपेंट का जो आज का सेशन अटेंड करा, और इस प्रोडक्ट को आप बेझिझक सेल करिए। आपके जितने भी बिजनेस पार्टनर है उसको यूज करके अपना रिजल्ट अच्छा देंगे। तो मैं सभी साथियों का बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ, सर का बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ। जबरदस्त सिस्टम को लेके हम सबको ट्रेनिंग दी जा रही है, और ऐसी ट्रेनिंग हम सबको बार बार मिलती है, तो हम अपने प्रोडक्ट का रिजल्ट भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को सामने रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद अयाज सर आपका। आपने अपना फीडबैक शेयर किया और हम लोगों को अवगत कराया कि बहुत सारे रिजल्ट्स आपकी तरफ भी हैं, और जहाँ तक है ऑल इंडिया से जितने भी लीडर्स बने हुए हैं सबको पता है इस अपने जो डायबा केयर प्रोडक्ट है उसके रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आज आपने सुना, इसकी गुणवत्ता आपको आज पहचानी, तो सभी से मैं यही रिक्वेस्ट चाहूंगा कि सभी लोग मिलकर के आज से हम जितने भी तमाम प्रोडक्ट्स है उनकी
गुणवत्ता के बारे में, नॉलेज के बारे में अपने जितने भी साथी हैं उनको इसके बारे में शेयर करेंगे और अपने रिजल्ट्स बनाएंगे। चलो साथियों, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं इसी जूम मीटिंग के अंदर 8:10 के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू। जय यूनिपे।